चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एजेंट का हमने आर्किटेक्चर देखा, आर्किटेक्चर तो नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिहाज से हमने इसको जस्ट एक दफा रिविजिट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इस एजेंट के अंदर एक तो प्रॉपर्टी जो इस एजेंट के अंदर है वो ये है कि ये स्टेशनरी इन्वायरमेंट में वर्क कर सकता है। ठीक है, डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर इसको वर्क करने में मसला होगा। तहूर, कोई क्वेश्चन है? तहूर, आपका कोई क्वेश्चन है? पूछो। अच्छा जी, एग्जाम की बात आ गई। आ, आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं एग्जाम में कैसे पूछूंगा। देखो, एग्जाम के लिहाज से मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं आपको जिस तरीके से अभी हम मैंने जब इस स्टेप पे थे, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिस्कशन कर रहे थे, माइंस पेपर की मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह से इंटरमीडिएट के मैंने स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाली। ठीक है, तो मैं सिनेरियो दूंगा और सिनेरियो के बेस के ऊपर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई आर्किटेक्चर या एजेंट को यूज करना होगा। इस टाइप की चीजें होंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम्स होंगे, मिड टर्म भी फाइनल टर्म भी, सिनेरियो बेस्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको सिनेरियोज दिए होंगे, यूज केसेस दिए होंगे, यूज केसेस की बेस के ऊपर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ जो यूज केसेस हैं वो साथ साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था एआई का कोर्स, तो मैंने यूज केसेस अलग से भी डिस्कस करे थे। ठीक है, और विद इन क्लास मैंने कम यूज केसेस को डिस्कस किया था। लेकिन इस दफा मैंने अप्रोच को ये चेंज किया कि इस दफा ज्यादा यूज केसेस में क्लास में ही डिस्कस कर लूँ, अलग से यूज केसेस के बजाय। तो उससे साथ साथ चीजें अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। तो जो हमारा एजेंट है, जिसके बारे में हमने अभी तक बात करी, ठीक है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट कहें या गोल बेस्ड एजेंट कहें, इसके अंदर वन थिंग इज, ये स्टेशनरी इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। ठीक है, डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिहाज से ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं है इसके लिए। सेकेंड थिंग, ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट के अंदर ये बेहतर काम करेगा। और डिस्क्रीट स्टेट्स हो और डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट हो, यानी ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक, स्टेशनरी, डिस्क्रीट स्टेट्स के ऊपर ये हमारा जो एजेंट है ये काम कर सकता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट सूटेबल जो सेटिंग है इस एजेंट के लिए वो ये है कि इन प्रॉपर्टीज, अगर ये चार प्रॉपर्टीज आपको किसी इन्वायरमेंट में मिल रही है, तो आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो हमने पढ़ा, इसको आप बेसिकली फिट कर सकते हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली सर्चिंग स्ट्रेटेजी आपको कोई ना कोई चूज करनी पड़ेगी। उसके लिए वो आप जब सर्चिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ लेंगे तो आप उसको प्लग इन प्ले वहाँ पे प्लग इन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीएफएस है, डीएफएस है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। तो जो भी एल्गोरिथम होगा, आप जिस तरह आपने भी एक पढ़ लिया ब्रूट फोर्स, तो अभी फिलहाल आप ये समझे आप ब्रूट फोर्स अप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, जो पूरा जो वर्ल्ड होगा उसको आप एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें जो आपके लिए जहाँ पे गोल अचीव होगा उस सीक्वेंस को आप रिमाइंड करके या रिमेंबर करके रख लेंगे, बाकी सीक्वेंस को डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आपको हर सीक्वेंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा ब्रूट फोर्स के अंदर, क्योंकि ब्रूट फोर्स आपके कंप्लीट वर्ल्ड को हमेशा एक्सप्लोर करता है। ये उसकी खराबी भी है और अच्छाई भी है। ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टी उसकी है। ठीक है, स्टेशनरी इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर स्टैटिक इन्वायरमेंट भी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्टेशनरी इन्वायरमेंट को जिसके अंदर डायनेमिसिटी ना हो, इन्वायरमेंट चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, एक फिक्स इन्वायरमेंट हो। ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ चुके थे, ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल, फुली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट हो, पार्शियल हो या फुली हो बेसिकली। डिस्क्रीट स्टेट, स्टेट्स आपकी जो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट हमने पढ़ा था वर्ल्ड, तो उसमें डिस्क्रीट वर्ल्ड के लिहाज से ज्यादा बेहतर काम करेगा। डिटर्मिनिज्म के मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मुझे करंट स्टेप पे खड़े होकर मुझे पता हो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या मैं नेक्स्ट स्टेप जो ले रहा हूँ वो मुझे इधर गोल के करीब कर रहे हैं, गोल से दूर कर रहे हैं। ये डिटर्मिनिज्म इसमें ये आपका जो एजेंट है ये यूज कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, अब
जितनी सारी हमने बातें करी उन्हीं की सबकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ गई है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। गोल फॉर्मुलेशन, वर्ल्ड स्टेट विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, यानी आपका जो वर्ल्ड है जिसके अंदर कुछ ना कुछ हर वर्ल्ड की कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं। तो उस खसूसियात के लिहाज से जो आपका वर्ल्ड होगा, ठीक है, वो उसको आप उसके लिए आपने गोल फॉर्मुलेट करना होता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस आपकी जो वर्ल्ड आपको दिया हुआ है, जो एक्शंस हैं आपके, जो डेफिनेशन ऑफ एक्शंस हैं और आपके एक्शंस से आपके वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज बेसिकली आपका स्टेट स्पेस डिफाइन करता है। इस तरह से प्रॉब्लम टाइप और कितनी नॉलेज या कितने स्टेप्स आपको चाहिए इस स्टेट स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, ये आप सर्च से आइडेंटिफाई करते हैं। और एक और चीज की एडिशन है यहाँ पे, सर्च कॉस्ट की, ठीक है। जब आप किसी भी पाथ को यूज करते हैं, ठीक है, या पाथ को फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आप कोई ना कोई कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन भी हो सकती है, कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल कॉस्ट भी हो सकती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, नॉइस की कॉस्ट है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब भी आप अपना एल्गोरिथम सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप सर्च कॉस्ट भी देख रहे होते हैं कि कौन से पाथ में मेरी सर्च कॉस्ट कम लग रही है, ठीक है। वो कैसे ये पाथ कॉस्ट कैसे हम लोग कह लें आप एक पाथ के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे भी जब हम ए स्टार एल्गोरिथम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो उसमें हम नेटवर्क के ऊपर कॉस्ट को अप्लाई करके उसके लिहाज से चीज़ों को डिटरमाइन भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी अभी परेशान हो, बस ये अभी अभी आप ये समझ लें कॉस्ट के बारे में, कि कॉस्ट आपकी वो जो स्टेप लेने या एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने एजेंट को जो आप पे कर रहे हो, टाइम, मनी या एनर्जी, वट एवर इट इज, वो आपकी कॉस्ट है, ठीक है। और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, ठीक है, उस अ, जितना कॉम्प्लेक्स आपका वर्ल्ड होगा, ठीक है, उतना ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए सॉल्यूशन को फाइंड करना, ठीक है। और ये तो जनरल रूल ऑफ थंब है कि जितना प्रॉब्लम आपका कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, उतना उसको सॉल्व करना मुश्किल होता रहेगा, उतना वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई क्यूरी, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर टिल येट, प्रॉब्लम हो किसी को पूछ ले। क्लियर है सबको, सब चीजें क्लियर है? चलें, गुड है, अच्छी बात है। लोग क्लियर होता भी है, तुम लोग वैसी वो बोलते हो क्लास खत्म हो जल्दी से, सर से जान छूटे, ऐसा तो नहीं करते तुम लोग? हर चीज में तुम लोग क्लियर क्लियर बोलते हो, मुझे डाउट होता नहीं है सर, कभी क्लियर है सर, क्लियर है। कभी, क्योंकि एक यही दो बोल रहे हैं कोर्सेज सर। एक दो कोर्सेज में तो बच्चे मुझसे इतने सवाल कर रहे होते हैं एक कोर्स में, और इस कोर्स में कोई भी सवाल नहीं कर रहा होता, तो मैं थोड़ा सा, मुझे अपने ऊपर डाउट होता है कि शायद मैं अनसर्टेन चल रहा हूँ, मेरा एजेंट अपना एजेंट सही काम नहीं कर रहा। चले जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, जो वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम हमने देखा था पहले एजेंट की, जब हमने इंट्रोडक्शन कह लें या परसेप्ट सीक्वेंस की बात की थी या एजेंट की बात की थी, सबसे पहली एग्जांपल हमने वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड की ही देखी थी। और बुक के अंदर भी जो इसके वो है एग्जांपल है, सबसे ज्यादा इसी को लेके उन्होंने यूज किया है। ऑल राइट, तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वर्ल्ड है जिसको वैक्यूम क्लीनर क्लीन करना है, फॉर एग्जांपल उसमें दो रूम्स हैं, ठीक है। तो उस रूम को क्लीन करने के लिए आपका जो वर्ल्ड स्पेस होगा उसकी स्टेट स्पेस आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला मैं इसका उसमें लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। देता हूँ, इसका सिंपल फॉर्मूला है n × 2 पावर n, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आपका जो वर्ल्ड है उसमें कितनी स्टेट्स होंगी।
तो एन बेसिकली यहाँ पे आपके जो रूम है फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो के अंदर वो होगा, ठीक है। तो अगर आप जितने रूम्स अवेलेबल हैं जिनको आपने जिनको आपके एजेंट ने क्लीन करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टेप्स या कितने स्टेप्स में आपका जो कंप्लीट वर्ल्ड है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक सिंपल जनरल फॉर्मूला है, ये आपका जो प्रॉब्लम स्टेट या स्टेट्स कितनी होंगी वर्ल्ड के अंदर उनको आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्टकट है, ठीक है। एन इंटू टू पावर एन, ठीक है, या n इंटू टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रूम्स दिए हैं, जो प्रॉब्लम वर्ल्ड है हमारा, उसमें दो रूम्स हैं, तो यहाँ पे हम टू पुट कर देते हैं। अगर वो आएगा टू इंटू टू पावर टू, ठीक है। टू पावर टू इज फोर, इंटू टू एट, ठीक है। तो 8 स्टेप्स के अंदर आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो जितने आपको रूम्स दिए हुए होंगे, अगर ये वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड के लिए है खास तौर पे, अगर आपको 3 रूम्स दिए हुए हैं तो आप एन की जगह यहाँ पे 2 की जगह 3 अप्लाई कर दो। जितने रूम्स दिए हुए हैं उनके लिए आपका अगर फाइंड करना है कितने स्टेप्स में ये वर्ल्ड सॉल्व हो जाएगा, तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एन इंटू टू पावर एन, ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पे जो 8 वर्ल्ड स्टेट्स लिखी है वो इसी तरीके से इस फॉर्मूले से इवेल्युएट हुई है, ठीक है। तो 2 पोजीशन है आपके पास, ठीक है, या 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास। इधर आपका जो वर्ल्ड है वो डर्टी है या नहीं है, या जो जिस रूम में आपका एजेंट है वो आइदर डर्टी है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके एजेंट ने स्टार्ट किया रूम नंबर 1 से, उसने उसको क्लीन किया, रूम नंबर 2 पे गया, फिर क्लीन किया, फिर दूसरे रूम पे गया। इस तरीके से टू एंड फ्रो वो क्लीनिंग करता रहेगा और 8 स्टेप्स के अंदर आपका जो वर्ल्ड है पूरा वो क्लीन हो जाएगा। एक सेट सेट नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? हम्म अरसलान का क्वेश्चन है टू कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में, यस, टू आपका कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में, एन इंटू टू पावर एन, ठीक है। टू कांस्टेंट है इस वाले सिनेरियो के अंदर। तो आपका जो एजेंट है, ठीक है, उसका जो वर्ल्ड है, ठीक है, आइदर वो डर्टी है या नहीं है, ठीक है। दो पोजीशंस हैं आपके पास, ठीक है, रूम 1 रूम 2। तो ये टू एंड फ्रो इसको क्लीन करेगा और 8 स्टेप्स के अंदर ये इसको क्लीन कर देगा। जो पॉसिबल एक्शंस हैं आपके एजेंट के, वो लेफ्ट राइट और सक है, यानी लेफ्ट राइट मूव कर सकता है आपका एजेंट, और अगर उसको डर्ट मिल जाए तो उसको वो कंज्यूम कर ले, उसको सक कर लेगा। गोल क्या है कि कोई भी रूम ऐसा ना हो जहां पे डर्ट हो। पाथ कॉस्ट क्या रखी है? वन मूव, यानी वन टाइम लेफ्ट अगर वो मूव कर रहा है तो 1 कॉस्ट हो गई, फिर राइट मूव कर रहा है 2 कॉस्ट हो गई, फिर लेफ्ट मूव कर रहा है 3 कॉस्ट हो गई। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर आप कैलकुलेट करें तो 16 कॉस्ट हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। 16 कॉस्ट के अंदर आपका जो वर्ल्ड है ये बेसिकली आपका वर्ल्ड वो एक्सप्लोर कर लेगा। पाथ कॉस्ट के बारे में देखो, पाथ कॉस्ट आपकी अ, आप खुद डिफाइन करोगे जब कि आपकी जो एल्गोरिथम है यहाँ को गिवन होगी, ठीक है, अगर खुद डिफाइन नहीं कर रहे। तो पाथ कॉस्ट बेसिकली ये है कि अगर आप अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी पे कर रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट फॉर एग्जांपल इन कंट्रास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, कॉस्ट इन कंट्रास्ट ऑफ नॉइज भी हो सकती है, नॉइज पोल्यूशन जैसे होती है। तो ये भी एक बेसिकली कॉस्ट काउंट हो सकता है। और इसी तरीके से जो मशीन
मशीन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से भी उसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर डिप्रिसिएशन, तो वो भी एज अ कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि एक लेफ्ट पे मूव करें या एक दफा राइट पे मूव करें, आइदर लेफ्ट में मूव करें या राइट में मूव करें, उसकी एक कॉस्ट कंज्यूम होगी, मतलब वन डॉलर या 1 रुपी फॉर एग्जाम्पल वो कंज्यूम करेगा। ठीक है। अली सलमान का क्वेश्चन था कि कंडीशन फॉर्मूले में हम देंगे रूम नंबर्स। देखो ये रूम नंबर और जो आपकी पोजीशंस है उसके लिहाज से ये आप देखोगे। ठीक है, तो आपकी पोजीशंस यहाँ पे 2 ही हैं। ठीक है, और आपके रूम्स भी 2 ही हैं, तो इसलिए आप एन की वैल्यू 2 पुट करोगे। तो जो आपके रूम्स अवेलेबल है ना, आप वो वैल्यू पुट कर दो। अगर 2 रूम्स है तो आपके पास 2 पोजीशंस है, 3 रूम्स है तो आपके पास 3 पोजीशंस है। ठीक है, और स्टेट आपके पास 2, अगर या तो क्लीन है या डर्ट है, वैक्यूम वर्ल्ड के लिहाज से। ठीक है, अली सलमान क्लियर है? इस तरीके से आपका जो वैक्यूम वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो है, जो डिस्कशन जिसकी इम्पोर्टेंट है, वो प्रॉब्लम टाइप्स हैं। ठीक है, ये किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग फिलहाल जो हमारा जो एजेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, वो डील कर रहा होता है। स्टेट हमेशा आपकी कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल होती है। ठीक है, कंप्लीट वर्ल्ड की आपको नॉलेज होती है। ठीक है, कि मेरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी वर्ल्ड है तो आपको स्टेशनरी वर्ल्ड की कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट स्पेस। नेक्स्ट थिंग, कंप्लीट एक्शन नॉलेज। कंप्लीट एक्शन नॉलेज का मतलब क्या है कि आपका जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, और उस स्टेप के ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी, और कितना आपको जो भी आपका एल्गोरिथम है वो कितना टाइम लेगा, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होती है एजेंट की। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अगर स्टेट आपकी कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल नहीं हो, ठीक है, कि कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पे आपकी स्टेट जो है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास इनकम्प्लीट वर्ल्ड नॉलेज होगी, इनकम्प्लीट आपके नॉलेज एक्शंस होंगे, यानी आप जो स्टेप्स ले रहे हो, यानी नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। इसी तरीके से जो आपका एजेंट होगा वो खाली उसी वर्ल्ड को जानता, उसी चीज को जानता हुआ जिस स्टेप को एक्सप्लोर कर चुका है। यानी अगर कोई ऐसा स्टेप है आपके वर्ल्ड के अंदर जो आपके एजेंट ने अभी तक नहीं देखा, तो उसके बारे में उसको नहीं पता होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये उस कंडीशन में होगा जब आपका वर्ल्ड पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, अगर आपका वर्ल्ड फुली ऑब्जर्वेबल है, कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल है, तो आपको कंप्लीट एक्शंस के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हो सकती है वो कंटिजेंसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कंटिजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली, कि कभी कभार आपका वर्ल्ड ऐसा भी होता है, ठीक है, कि उसमें आप कंप्लीट एक्शन सीक्वेंस को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपकी एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स फॉर एग्जांपल निकल रही होती हैं, मल्टीपल या सिंगल स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स ड्राइव हो रही होती हैं, या जिनको इंटरमीडिएरी स्टेट भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम कंटीजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो कंटीजेंसी प्रॉब्लम के अंदर भी हमें अपने वर्ल्ड के बारे में, अपनी स्टेट, अपने एक्शंस के बारे में क्लियरली पता नहीं होता। तो जो पार्शियली ऑब्जर्वेबल वाली कंडीशन है, वही कंटीजेंसी प्रॉब्लम के अंदर भी कंडीशन हमारी सिंपली अप्लाई हो रही होती है। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम है। एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम सिंपली आप वन बाय वन स्टेप्स लेते रहें, और आपको पता नहीं है कि कितने स्टेप्स आपको चलना पड़ेगा तो आप गोल पे पहुंचेंगे, जो कि ब्रूट फोर्स के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं। तो ब्रूट फोर्स को एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम के लिए भी आप कह सकते हैं बेस्ट सूटेबल एल्गोरिथम जो सर्चिंग है वो ब्रूट फोर्स है एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम के लिए, कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने पूरे वर्ल्ड को फाइंड करते हैं या उसको सर्च करते हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर आप देखते हैं कि मेरे जो आइदर मैं गोल पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, और इस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ये चीज ये सारे स्टेप समझ आ गए, चीज क्लियर है? कंटिजेंसी प्रॉब्लम
बेसिकली ये होता है कि कभी कभार आपके पास ऐसा सिनेरियो भी होता है जब आपको अपने एक्शन सीक्वेंस के बारे में नहीं पता होता, या आपका जो वर्ल्ड है वो ऐसा होता है कि उसके एक स्टेप के ऊपर या एक स्टेट के ऊपर मल्टीपल स्टेट्स निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोड मैप के लिहाज से बात करूँ, तो फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक रोड या एक फॉर एग्जांपल जो आपकी राउंड अबाउट होता है, ठीक है, तो राउंड अबाउट से फॉर एग्जांपल 4 रोड्स डिफरेंट निकल रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो सूटेबल रोड है फॉर एग्जांपल वो ए था, और वहां पे बी सी और डी भी था, तो आपके ह्यूमन एजेंट तो इस चीज को देख लेगा, लेकिन जब आपका एक सॉफ्टवेयर एजेंट या एक एआई एजेंट इस चीज को देख रहा होगा या कर रहा होगा, तो वो चारों को एक्सप्लोर करेगा और उसके बेस के ऊपर डिसीजन लेगा। और हो सकता है कि वो समटाइम्स फर्स्ट टाइम में ही उसको सही रास्ता मिल जाए और उसके बेस के ऊपर वो चले जाए। तो इसलिए अनसर्टेनिटी की वजह से कंटिजेंसी प्रॉब्लम की जो स्टेट्स होती हैं, या अब स्टेट या वर्ल्ड स्टेट है, वो हमारे लिए एक तरीके से अननोन होता है। तो इस वजह से हम जो प्रिंसिपल्स हमने या जो स्टेप्स हमारे पार्शियली ऑब्जर्वेबल के अंदर थे, वही हम कंटिजेंसी प्रॉब्लम के लिहाज से भी देख रहे होते हैं कि हमें वर्ल्ड स्टेट्स की नॉलेज नहीं होती कम्प्लीटली, और इसी तरीके से एक्शन भी हमें ऑब्वियसली नहीं पता था। जब हमें वर्ल्ड नहीं पता तो वर्ल्ड के लिहाज से एक्शंस भी हमें नहीं पता, और फिर एजेंट स्टेप बाय स्टेप उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके फिर उसके लिहाज से अपने स्टेप्स को डिवाइस करता है। तो कंटिजेंसी प्रॉब्लम में ये होता है, और एक्सप्लोरेशन में हर पॉसिबल स्टेप को देखना और उसके लिहाज से एक्सप्लोर करना कि क्या आपका सॉल्यूशन होगा। इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है। क्लियर है? बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है जी। ये अगेन वही प्रॉब्लम आ गई है। अब ये उसका बस एक सॉर्ट ऑफ मैप आपके सामने आ गया है कि अगर आपका जो वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है, अगर वो कम्प्लीटली आपके पास है, क्योंकि आपको पता है कि आपने 8 स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसका एक पाथ रूट मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, रूट मैप क्या है कि आपने स्टार्ट किया किसी भी स्टेट से, ठीक है, लेफ्ट राइट होते होते आपने आप इस रूम में थे, आप लेफ्ट लिया, लेफ्ट वाले रूम में आ गए, क्लीन किया, क्लीन नहीं हुआ, फिर राइट लिया, राइट वाले रूम में आ गए, क्लीन नहीं हुआ, क्लीन हो गया, डर्ट को सक कर लिया, नेक्स्ट रूम में चले गए, नेक्स्ट पार्ट में आ गए। इस तरीके से आप वन बाय वन अपने स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करके वर्ल्ड को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट एग्जाम्पल अभी प्रीवियसली देखी थी, उसका एक उसको सिंपली हमने कनेक्ट कर दिया है बाय एक्शंस। ठीक है, कि एक्शंस क्या है हमारे, लेफ्ट राइट और सक। तो जो जहाँ डर्ट है वहां पे उसको सक कर ले वैक्यूम क्लीनर, और लेफ्ट राइट मूव करके रूम्स की क्लीनिंग करे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सिनेरियो है। ठीक है, वो सिनेरियो ये है कि अगर आपका वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड फुली ऑब्जर्वेबल ना हो और पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो, तो उस सिनेरियो में आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को स्टेट को सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको कितने स्टेट या कितने स्टेप्स चाहिए होंगे उस वर्ल्ड को सॉल्व करने के लिए? यह मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में सोचें। सर अगर ये ऑब्जर्वर में है ही नहीं तो किस तरह अपने आप को मतलब स्टार्ट करेगा काम करना, क्योंकि उसको तो हमने स्टार्ट कमांड दी कर ही नहीं है। स्टार्ट करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं हम किसी भी स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट से 2 रूम्स है मेरे पास, मैं किसी भी एक रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट से या राइट से। पार्शियली ऑब्जर्वेबल की स्टेट कंडीशन में क्या होगा, अभी आप लोग पता है। अगर आपका वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड जो है, अगर वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, तो वो क्या करेगा, कितने स्टेप्स में सर उस वर्ल्ड को सॉल्व करेगा? जी। स्टेट्स में एक्चुअली क्या कह रहे हैं? जैसे आपने बताया, तो हो सकता है कि अपना स्टेट्स को इंक्रीज कर ले तो और कैसे करेगा? ओवरऑल अपना कोई एक स्टेट अगर वो
इंक्रीज करेगा तो किस बिहाफ पे करेगा, कुछ जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला दिया था आपको उसकी 8 स्टेट्स के लिए, तो इस टाइप की कोई चीज यहाँ पे फिट हो सकती है? उस टाइप की कोई चीज बना के दिखाओ मैथमेटिकल। सीक्वेंस को अगर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो सीक्वेंस को फिर जो है ना अपडेट करता जाएगा। सीक्वेंस अपडेट कर देगा, ठीक है, सीक्वेंस को अपडेट कर लिया उसने, लेकिन सीक्वेंस अपडेट करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकली अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे? कुछ उसके लिहाज से कुछ माइंड में हो, कोई एक फॉर्मुलेशन, रफ आइडिया। गलत भी हो मसला नहीं है, लेकिन एक दफा कोशिश करें उसको करने की। सर वो कोड जरा दोबारा दिखाएंगे जो आपने फंक्शन जो बना हुआ था। कौन सा? वो तो मैंने लिखा था, बाकी एल्गोरिथम को ही बोलो तो एल्गोरिथम दिखा देता। ये था, n इंटू 2 पावर n लिखा था मैंने। हम्म हम्म, सर थोड़ा ये क्लिक तो यही हो रहा है सीक्वेंस का, मगर किस बेस पे होगा ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी हो गया। ये सलमान, तुमने फॉर्मूला लिखा है +1, ये हो जाएगा इसके लिहाज से? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? हाँ, फ्री ऑब्जर्वर में ऐसे ही मूव कर रहे थे हम, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जी, इतना ही खतरनाक प्रॉब्लम नहीं दे दी है, ऐसे सन्नाटे में आ गए हो तुम लोग तो। हाँ सही है, अली तुम कह ठीक रहे हो। फॉर्मुलेशन के लिहाज से तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था तुम उसमें वो लिख दो, जैसे तुमने n+2, अच्छा ये तुमने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है n+1 वाली बात की। अच्छा जी, इसका सिंपल आंसर ये है, मैं टाइम अब ज्यादा कंज्यूम नहीं करता आप लोगों का, कंफ्यूज भी नहीं करता। जो हमने फॉर्मूला देखा था वही फॉर्मूले से ये वर्ल्ड अभी भी एक्सप्लोर हो जाएगा वैसे। अब ये कैसे होगा? इसके लिए सिंपल ये है कि देखें, हमने क्या कहा था उस वक्त जब सेंसर भी था तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट एंड राइट मूव करके उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और मतलब क्या, डर्ट को क्लीन कर रहे थे। यानी पहले हम लेफ्ट रूम को क्लीन कर रहे थे, फिर राइट पे जा रहे थे, फिर राइट को क्लीन कर रहे थे, फिर लेफ्ट पे आ रहे थे, और इस तरीके से टू एंड फ्रो करके हमने 8 स्टेप्स के अंदर 2 रूम्स को क्लीन कर लिया था, ठीक है। अगर सेंसर ना भी हो डर्ट का, ठीक है, तो भी 8 स्टेप्स के अंदर स्टिल वो रूम, ये जो रूम है, ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है। अगर आप फिजिकली के लिहाज से बोलो तो हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन मैथमेटिकली मॉडल आपका यही रहेगा, ठीक है। जो मैं मैथमेटिकली वाली बात कर रहा था, जो मैं चाह रहा था, वो उसका यही आंसर है, n×2 पावर n। उसी से ये वर्ल्ड स्टिल अभी भी एक्सप्लोरेबल है, ठीक है। इस चीज के लिए बुक के अंदर
एग्जाम्पल है एक छोटी सी। उस एग्जाम्पल को ये जो स्लाइड है, मतलब जहाँ जो आप देख रहे हो, ये फिगर बुक के अंदर भी है, ठीक है। और बुक के अंदर जहाँ पे इसकी डिस्कशन है, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बात लिखी हुई होगी, ठीक है। अगर किसी को समझना है तो नेक्स्ट टाइम फिर मुझे एक दफा रिकॉल कर दे तो मैं उसको दोबारा री एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? सर एक बार ये बता दें कि इसमें वैक्यूम क्लीनर आपने बताया था ना कि पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, तो पहले कंडीशन जो थी तो उसमें भी आपने यही करा था कि ये जो हमारा रूम है तो उसमें भी उसमें ही हो रहा था, तो इसमें भी वही केस है। तो सर फर्क क्या है दोनों में? फर्क वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन में आया है, लेकिन इत्तेफाक के तौर पे वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन की वजह से इस सिनेरियो के अंदर आपका जो वर्ल्ड स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। यानी कि आपके वर्ल्ड ऑब्जर्वेबल है या पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड के लिहाज से इसको फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकली अगेन, ठीक है। बाकी सबको भी क्लियर है या बाकी सारे अभी भी कंफ्यूज हैं स्टिल? समझ नहीं आया? अच्छा, एक दफा रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैथमेटिकली जब इस मॉडल को हम देखेंगे ना, ठीक है, अगर हमारा वर्ल्ड ऑब्जर्वेबल है कम्प्लीटली या पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, वो मैथमेटिकली हमारे मॉडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसमें जितने भी हमारा जो रूम है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे जितने रूम्स हैं जिनको हमने क्लीन करना है, उसके लिहाज से हम लोग मैथमेटिकली स्टेप्स ड्राइव कर सकते हैं, और उतने स्टेप्स के अंदर आइदर सेंसर हो या ना हो, हम उस रूम को क्लीन कर सकते हैं। जस्ट हमने इस चीज को प्रूव किया है, ठीक है। अगर आपका वर्ल्ड समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वर्ल्ड है वो उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी की वजह से आपके स्टेट प्रॉब्लम के अंदर चेंजेस ना आए, ठीक है। तो ये उस टाइप का सिनेरियो है कि आपने अपने जो वर्ल्ड है उसको स्टेट्स को चेंज भी कर लिया, लेकिन आप उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा उसकी मॉडलिंग के ऊपर। क्लीन है? अब क्लियर है? सॉरी, कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे। कॉस्टिंग हो सकता है ज्यादा है, लेकिन मैथमेटिकली उतने स्टेप्स के अंदर हम उसको विजिट कर लेंगे और वो क्लीन हो जाएगा। कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट को फिलहाल अभी हमने इसमें नहीं देखा, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है पड़ेगा, ऑब्वियसली हो सकता है ज्यादा विजिट करना पड़े, सेंसर नहीं है क्योंकि, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग उतने स्टेप्स के अंदर ही उस चीज को अचीव कर लेंगे, उस टारगेट को। ये उसी का एक क्लीन या जूम्ड इन वर्जन है, ठीक है। तो उसको सुकून से आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा बात, ठीक है। ये इसमें जस्ट बढ़ क्या स्टेप्स ही बढ़ रहे हैं ज्यादा ज्यादा सेंसर की वजह से, लेकिन मैथमेटिकली आपका वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतनी ही है अभी भी, कि आपको लेफ्ट एंड राइट मूव करके बेसिकली रूम को क्लीन करना है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं सेशन 5 मिनट्स रह गए तो मैं सेशन रिस्टार्ट कर देता हूँ एक दफ़ा, फिर मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एक दफ़ा सेशन रिस्टार्ट कर दूँ, आप लोग दोबारा रिकनेक्ट कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमाज का ब्रेक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूंगा वन, बस 15 मिनट्स दे दें मुझे, और उसके बाद मैं आप लोगों को नमाज ब्रेक दे दूंगा, उसके बाद आप लोग कर लिएगा, ठीक है। ब्रेक उस वक्त ले लिएगा।